दिल्ली पुलिस ने ब्लैकमेल और एक्सटॉर्शन के आरोप में जेल में रह चुकी दीपा आर्या के सहयोगी डॉक्टर योगेश गुप्ता का मोबाइल फोन सीज कर लिया है। दीपा आर्या नाम की एक महिला तिहाड़ जेल में बंद थी, जो कि बिना किसी बेल के पुलिस को चकमा देकर तिहाड़ जेल से बाहर आ गई और दीपा आर्या के सहयोगी योगेश गुप्ता पीड़ित गौरव गोयल को लगातार धमकी दे रहा था। पीड़ित गौरव गोयल का ये कहना है कि आरोपी दीपा आर्या लगातार गवाहों को धमकाने का काम कर रही है। दीपा आर्या पर आरोप है कि उसने पीड़ित के गवाहों को धमकाया और मेडिकल सर्टिफिकेट की फर्जी तरीके से कोर्ट में पेश किया था। जेल से अवैध रूप से निकलने के बाद साकेत कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन को फटकार लगाते हुए कहा कि जेल प्रशासन दोबारा ऐसी गलती ना करे। कोर्ट ने यह भी कहा कि दीपा आर्या को तिहाड़ जेल प्रशासन ने अवैध रूप से रिलीज किया है। साथ ही साकेत कोर्ट में साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी प्रताप सिंह ने कहा दीपा को जेल से नहीं छोड़ा जाना था। दीपा आर्या के सहयोगी डॉक्टर योगेश गुप्ता का मोबाइल दिल्ली पुलिस ने सीज कर लिया है। वो घर से भागी छुपी रहती है, झूठे मेडिकल चीजें बना रही है, पता नहीं जिस वजह से। हम तो चाहते हैं उसकी इंटरम जमानत खारिज हो, इंटरम बेल कैंसिल हो और जो ये क्रिमिनल केस हैं, जो जिस मेडिकल डॉक्यूमेंट्स वाले हैं, बेल जंप कर इन्होंने कोर्ट का रिकॉर्ड अपने कब्जे में लेकर उसकी फोटो खींचकर तक व्हाट्सएप ग्रुप पर डाला हुआ है। अंतरिम जमानत कब की लगी हुई है? अंतरिम जमानत मार्च तक की है, तब तक वो खारिज कर सकते हैं, क्योंकि जैसे इसने जो बेल ये कोर्ट से ऑर्डर के बजाय तिहाड़ जेल से इलीगल रिलीज हुई है, लड़के ने साजिश रची है, ये इंटरिम जमानत का मिसयूज है। और पूर्वी दिल्ली में हाई लेवल स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए पूर्वी दिल्ली सांसद गौतम गंभीर ने त्रिलोकपुरी के डॉक्टर BR अंबेडकर खेल परिसर में नए एस्ट्रोटर्फ फुटबॉल ग्राउंड को जनता को समर्पित किया। चुनाव जीतने के बाद सांसद गौतम गंभीर का हमेशा प्रयास रहा है कि अपने क्षेत्र की जनता के लिए कुछ ऐसा काम किया जाए जिससे जनता को सीधा फायदा चाहे प्रदूषण का मामला हो या आम लोगों को खाना देने का मामला हो। गौतम गंभीर ने हमेशा जनता को समर्पित करने वाला काम किया है। ये ग्राउंड सांसद गौतम गंभीर के सांसद निधि फंड से तैयार हुआ है। इस ग्राउंड को बनवाने में कुल 53 लाख रुपए का खर्चा भी आया है। गौतम गंभीर ने कहा भगवान सबको प्रतिभा बिना भेदभाव के देता है, लेकिन संसाधनों की कमी के कारण वो सभी अपने सपने पूरे नहीं कर पाते। मुझे अपने खेल करियर में कभी किसी कमी का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन मेरे साथ ऐसे कई प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं जिन्हें संसाधनों की कमी की वजह से मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हम चाहते हैं कि बच्चे यहाँ पर आके अपना भविष्य बनाएं। सिर्फ पढ़ाई से भविष्य नहीं बनता, स्पोर्ट्स से भी भविष्य बनता है। और यहाँ पर आके खेलें, जब तक फैसिलिटीज नहीं होंगी तब तक बच्चे अपने देश का नाम रोशन नहीं कर पाएंगे। फैसिलिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मुझे अफसोस है कि हमारे मुख्यमंत्री जो पिछले 6 साल से मुख्यमंत्री है, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। चाहे आप इंफ्रास्ट्रक्चर को ले लीजिए, चाहे आप एजुकेशन को ले लीजिए, चाहे स्कूल कॉलेजेस हॉस्पिटल्स को ले लीजिए, ना उन्होंने कोई ऐसा चीज़ डेवलप करी है। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और उत्तरी दिल्ली के महापौर ने रोहिणी सेक्टर 2 और 3 में सड़कों का नामकरण किया। इस मौके पर सांसद और मेयर मौजूद रहे। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने क्षेत्रीय पार्षद की तरफ से किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि निगम के सभी पार्षद नागरिकों की सेवा में दिन रात लगे हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार निगमों का 13,000 करोड़ रुपए रोक कर बैठी है, जिस कारण निगमों को कार्य करने में काफी परेशानी हो रही है। और दिल्ली के छतरपुर इलाके में आए दिन यातायात बाधित होता है, जिसके चलते यहां पर लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। प्रशासन की लापरवाही से तंग आकर सामाजिक कार्यकर्ताओं ने पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रशासन से रोड के बीच बने मजार को हटाने की मांग की है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि मजार की वजह से यहां जाम लगा रहता है और लोगों को आवाजाही में खासी दिक्कतें होती हैं। प्रशासन की लापरवाही से यहां दुर्घटनाओं का भी खतरा बना रहता है। प्रदर्शन में शामिल सामाजिक कार्यकर्ताओं ने शिकायत कर मजार को हटाने की मांग की। दिल्ली सरकार ने कहा कि भाई पोल्यूशन रुक रही है, आप गाड़ी रेड लाइट पे बंद करो।
पर इस तरह से अवैध निर्माण करके सड़क पे रोकी जा रही है, इतनी जाम हो रही है घंटों, तो इससे क्या सोचना जा रही है कि यहाँ पोल्यूशन बढ़ रहा है या घट रहा है। इसलिए हम दिल्ली सरकार से अनुरोध कर रहा है कि अवैध निर्माण हटाए। इतनी यहाँ पे आबादी है, इतना आपके गाड़ियाँ चल रही है, मेन रोड है जी, तो इसलिए ट्रैफिक की वजह से और समाज को बड़ी दिक्कत हो रही है, यहाँ घंटों इंतजार करना पड़ रहा है, इसलिए ये अवैध निर्माण यहाँ से हटती है। मामला ये है कि यहाँ ट्रैफिक घंटों जाम रहे, जिससे यहाँ की आबो हवा खराब हो रही है और इसका कोई औचित्य भी नहीं है, ये कोई प्राचीन भी नहीं है। ये सिर्फ यहाँ ट्रक मार्केट होता था पहले, ट्रक मार्केट को बचाने के लिए चौतरा बनाया है, ये कोई मजार या कबर नहीं है। क्या लगता है कि ट्रैफिक में भी प्रॉब्लम आती है? ट्रैफिक में घंटों यहाँ प्रॉब्लम होती है। और बादली विधानसभा के अंतर्गत स्वामी श्रद्धानंद कॉलोनी में आम आदमी पार्टी की तरफ से एक मोहल्ला सभा का आयोजन किया गया। इस मोहल्ला सभा में आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी सुरेश शर्मा समेत और भी बड़ी संख्या में पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। मोहल्ला सभा में एमसीडी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया। इस तरह की मोहल्ला सभाएं पूरी दिल्ली में हर वार्ड के अंतर्गत अलग अलग कॉलोनियों में आयोजित की जा रही है। इसके माध्यम से कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी आगामी निगम चुनाव की तैयारी करती भी नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी नगर निगम पर 2500 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप भी लगा रही है। इसी मुद्दे को लेकर हर वार्ड में जाकर निगम को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी इसका जवाब देने में जुटी हुई है। बीजेपी आम आदमी पार्टी द्वारा शासित दिल्ली सरकार पर नगर निगम के 13,000 करोड़ रुपए बकाया राशि नहीं देने का आरोप लगा रही है। जहां आप खड़े हैं यहाँ भी अरविंद केजरीवाल जी ने विकास किया। हमारे पूर्व प्रयासी सुरेश शर्मा जी की पूरी इस बस्ती के अंदर काम हुआ है जो आज तक किसी ने नहीं किया। चाहे पानी का काम हो, चाहे गलियों का काम हो, चाहे एलईडी लाइटों का काम हो, चाहे कैमरे हो। मैं अपने वार्ड अध्यक्ष पूर्व प्रदेश सुरेश शर्मा जी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और अपने विधायक अध्यक्ष साहब जी को भी। भाजपा ने एमसीडी में 2500 करोड़ का घोटाला किया है, वो मोहल्ला सभा के माध्यम से हम उसको जनता को जागरूक कर रहे हैं कि भैया 2500 करोड़ का घोटाला उन्होंने कर लिया है। इसके बारे में आज हम लोगों के बीच में आए थे और लोगों को हमने बताया। और राजधानी दिल्ली में एमसीडी चुनाव की राजनीति गर्माती जा रही है। एक तरफ बीजेपी पिछले कई महीनों से आम आदमी पार्टी पर निगम के 13,000 करोड़ रुपए बकाये को लेकर लगातार हमलावर है, वहीं अब आम आदमी पार्टी मोहल्ला सभाओं के जरिए बीजेपी के कथित 2500 करोड़ रुपए के घोटाले को लेकर जनता के बीच पहुंची है। यूं तो अभी दिल्ली में निगम के चुनाव दूर हैं, लेकिन उसको लेकर राजनीतिक पार्टियों की तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं। एक तरफ जहां बीजेपी निगम के बकाया पैसों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही है, अब आम आदमी पार्टी निगम चुनाव के लिए मोहल्ला सभाओं के जरिए अपनी राजनीतिक जमीन को और ज्यादा मजबूत करने में लगी है। भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि अब समझ लीजिए नाक से ऊपर पानी हो गया है, तो हमें सांस लेने के लिए थोड़ा तो ऊपर आना ही पड़ेगा और ऊपर आने के लिए ये मोहल्ला सभा बहुत जरूरी थी। क्या कितना आप लोग जो ये आरोप लगा रहे हैं 2500 करोड़ रुपए को लेकर, क्या लगता है इस सभा करने से आप लोगों का जो पैसा है वो मिलेगा, इसका खुलासा होगा? ऐसे पैसा तो नहीं मिलता, इतने घोटाले हुए आज तक कोई पैसा नहीं मिला, लेकिन जनता को ये पता होना चाहिए कि हमारा पैसा कहाँ जा रहा है, किस काम में लग रहा है, कौन भ्रष्टाचार कर रहा है, जनता को अवगत कराना बहुत जरूरी है। अच्छा, जिस तरीके से आज क्योंकि जगह जगह पर कह रही है, आज आप लोगों ने यहाँ पर करा, आगे भी क्या आगे भी इस तरीके से होगा? हमें 2500 मोहल्ला सभाएं करने का आदेश है। हम 2500 मोहल्ला सभा करके अपनी आवाज केजरीवाल जी की आवाज को जनता के द्वार द्वार तक पहुँचाएंगे। और मधु विहार थाना पुलिस ने हत्या के प्रयास के मामले में 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से एक पिस्टल और कारतूस बरामद हुआ है। आरोपियों की पहचान आकिब, अमन, प्रशांत और दीनदयाल के रूप में हुई है। पूर्वी जिले के डीसीपी दीपक यादव ने एक टीम गठित की, जिसने जांच की तो आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज से साफ हुआ कि फायरिंग में मंडावली निवासी आकिब, गाजियाबाद निवासी अमन और नोएडा के रहने वाले निशांत शामिल हैं। इनके बाद इन लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। फिलहाल निशांत पुलिस की गिरफ्त से बाहर बताया जा रहा है। पुलिस उसको गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी भी कर रही है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।